आज मैं आपको सिखाने वाला हूं यूज ऑफ इट एंड देयर। इट और देयर का यूज सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये दोनों चीजें मैं एक साथ क्यों लिखा हूं, ये दोनों चीजें मैं आपको एक साथ क्यों सिखा रहा हूं, बता देता हूं। देखिए, इट और देयर दोनों को हम एज अ डमी सब्जेक्ट यूज करते हैं, इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ सिखा रहा हूं कि किस तरीके से ये होगा, ठीक है। डमी सब्जेक्ट का मतलब होता है जब हमारे सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं आ पाता है, नहीं होता है, हमें नहीं पता चल रहा होता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो हम इट का और देयर का यूज करते हैं। और अभी विस्तार से आप समझेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत इजी चैप्टर है, एक बार में समझ में आ जाएगा और आप बहुत अच्छे से इसे यूज कर पाओगे। बस देखिए, चलिए। तो देखिए, इट का यूज मैं आपको बता देता हूं कैसे करते हैं। सबसे पहली बात इस चीज को समझिए कि एक तो इट होता है और एक दिस होता है, ठीक है। इट और दिस, ये दोनों का ही मतलब सेम होता है, यह है, ठीक है जी, ठीक है, यह होता है। लेकिन दिस का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई इंडिकेशन दे रहे हो, इंगित कर रहे हो, किसी चीज को दिखा करके, डेमोन्स्ट्रेट कर करके बोल रहे हो। जैसे कि ये एक पेन है तो मैं बोलूंगा दिस इज अ पेन, ठीक है, दिस इज अ पेन, ऐसे करके इंगित करके। अच्छा, तो इट का यूज कहां पे करते हैं, चलिए इसका भी मैं बता देता हूं। जब हम दिस का यूज कर चुके हों उसके बाद हम इट का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, दिस इज अ पेन। अच्छा, अब मैं इसके बाद इट का यूज कर सकता हूं, कैसे, इट इज ब्लू। अब मैंने यहां पे ये जो एक सेंटेंस लिखा है कि इट इज ब्लू, तो ये जो ब्लू वर्ड, ये जो इट इज ब्लू आ रहा है, यानी कि इट इज ब्लू मतलब यह नीला है। तो ये जो सेंटेंस आ रहा है ना, पर्टिकुलर इस वर्ड के लिए आ रहा है, अब पेन को बताने के लिए, पेन कैसा है, नीला है, ठीक है जी। इट इज अ पेन, इट इज ब्लू। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इट का यूज हम तब करते हैं जब हम दिस का यूज कर चुके हों, या किसी चीज को वापस रिपीट करने की जगह पर हम इट लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल और थोड़ा सा बता देता हूं, समझिए। मैंने लिखा है कि यू शुड बाय सम वेजिटेबल्स, ठीक है, आपको कुछ सब्जियां खरीद लेनी चाहिए, आपको कुछ सब्जियां खरीदनी चाहिए, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। और अब मैंने लिख दिया इट इज आवर नीड, मैंने लिख दिया इट इज आवर नीड। तो ये जो सेंटेंस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए, यू शुड बाय सम वेजिटेबल, आपको कुछ सब्जियां खरीद लेनी चाहिए, इट इज अवर नीड, ये हमारी जरूरत है, ठीक है। तो क्या हमारी जरूरत है, ये सब्जियां, सम सब्जियां। अब इस इट की जगह पे अगर मैं दोबारा सम वेजिटेबल्स लिख देता, सम वेजिटेबल्स, ठीक है, तो क्या होता, सम वेजिटेबल्स इज आवर नीड, ठीक है जी। तो कहने का ये मतलब है कि दोबारा हम यूज ना करें उसके लिए हम इट लगा देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा समझ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। दिस इज अ चेयर, ठीक है, ये सेंटेंस है, इट कोस्ट 500 रुपीज। दिस इज अ चेयर, यह एक चेयर है, दिस इज अ चेयर, यह एक चेयर है, इट कोस्ट 500 रुपीज, यह एक कुर्सी है और इसकी कीमत 500 रुपए है। अच्छा देखिए, अगर मैं इसको ऐसे यूज करूं, इट कोस्ट 500 रुपीज, इसकी कीमत 500 रुपए है, नहीं आ रहा, मतलब नहीं निकल रहा, ठीक है। तो जब हम दिस का यूज कर लेते हैं उसके बाद हम इट का यूज करते हैं, ठीक है, उसी बात को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर मैं ऐसे बोलूं कि दिस इज अ चेयर, दिस कोस्ट 500 रुपीज, तो थोड़ा सा ऑड लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम इट का यूज कर देते हैं, ठीक है। एक तो ये रीजन है। चलिए मैं लिख भी देता हूं यहां पर, जब दिस का यूज हो चुका हो,
जब दिस का यूज हो चुका हो सेंटेंस में, दिस का यूज हो चुका हो पहले सेंटेंस में, उसके बाद इट यूज करते हैं। अगर हम उसी चीज की बात कर रहे हैं, अगर हम उसी चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। जब दिस का यूज हो चुका हो पहले सेंटेंस में, उसके बाद इट यूज करते हैं अगर हम उसी चीज की बात कर रहे हो, जैसे कि दिस इज अ चेयर, और अगले सेंटेंस में भी हम चेयर की ही बात कर रहे हैं कि इसकी कीमत 500 रुपए है, ठीक है जी, तो हम इट का यूज करते हैं। नहीं तो हम यहां पे लिखते हैं चेयर कॉस्ट 500 रुपीज, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम दिस का यूज इट का यूज करते हैं। और थोड़ा सा बता देता हूं कि इट का यूज और कैसे करते हैं, फिर देयर का भी बताऊंगा। इट का यूज मौसम, समय, स्थान, स्थान यानी कि प्लेस, ठीक है, स्थान, को बताने के लिए भी करते हैं। कैसे करते हैं अभी आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं आज मौसम सुहावना है, सुहावना है, ठीक है जी। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इट इज प्लीजेंट टुडे, बस हो गया, इट इज प्लीजेंट टुडे मतलब आज मौसम सुहावना है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, और भी सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे कि यह जून का महीना है, जून का महीना है, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख देते हैं अब, इट इज मंथ ऑफ जून, ठीक है, इट इज मंथ ऑफ जून। क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज मंथ ऑफ जून? नहीं लिख सकते, क्योंकि टाइम के साथ या मौसम के साथ, इन सब के साथ हमें इट का यूज करना होता है, ठीक है। और भी लिख सकते हैं अभी 10 बजे हैं, इट्स 10 o'clock नाउ, यानी कि इट इज 10 o'clock नाउ, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे कि यह मैं हूं। वैसे हम ऐसे नहीं बोलते कि यह मैं हूं। मान लो दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, ठीक है, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है और आप पूछ रहे हो कि अरे कौन है भाई, तो अगला इंग्लिश में ऐसे बोल सकता है इट्स मी, इट्स मी, मैं हूं, ठीक है। तो यह मैं हूं, तो सिर्फ मैं हूं भी बोला जाता है, तो इट्स मी या फिर इट इज मी ऐसे भी बोलते हैं। तो देख रहे हैं आप इसमें, ये इस तरीके से बनता है, इस तरीके से होता है इट का यूज, बहुत सिंपल है इट का यूज।